नमस्ते। स्मार्टफोन से बस कुछ ही मिनटों में लोन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर क्या ये सुविधा उतनी ही सेफ है जितनी दिखाई देती है? आज हम इसी डिजिटल लोन की चमक के पीछे छिपे अंधेरे को देखेंगे और उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो आज बहुत जरूरी हो गया है। तो सवाल यही है, क्या सच में ये इतना आसान और सुरक्षित है, या फिर ये एक ऐसा सपना है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है? यही वो सवाल है जो आज भारत में लाखों लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल लोन ऐप्स इतने पॉपुलर हुए कैसे, इनका इतना क्रेज क्यों है। जरा सोचिए, एक छोटे दुकानदार को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फटाफट पैसों की जरूरत है, या किसी स्टूडेंट को अपनी फीस भरनी है। ऐसे लाखों लोगों के लिए ये डिजिटल लोन ऐप्स किसी वरदान की तरह आए। बिना बैंकों की लंबी लाइनों के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, मिनटों में लोन देके लोगों को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी पहुंच ही जाती है। इस तेजी से बढ़ते बाजार में कुछ धोखेबाज कंपनियों ने भी अपनी जगह बना ली और बस यहीं से लोगों की मुश्किलें शुरू हो गईं। और यहीं पे वो आसान लोन का वादा एक बहुत ही खतरनाक जाल में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये घोटाले आखिर काम कैसे करते हैं। ये फर्जी ऐप्स जो अक्सर दूसरे देशों से चलाए जाते हैं, एक बहुत ही शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। देखिए, ये स्लाइड उनके काम करने का तरीका साफ साफ दिखाती है। ये एक आकर्षक ऑफर से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे कर्ज और डर के एक ऐसे चक्कर में फंसा लेता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1825%। ये कोई मजाक नहीं है, ये उन ब्याज दरों का एक उदाहरण है जो ये कंपनियां वसूलती हैं। अब सोचिए, इतनी ज्यादा ब्याज दर के साथ कर्ज चुकाना, ये तो लगभग नामुमकिन है। और ये जाल सिर्फ ब्याज दरों तक ही नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय देना, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटे पैसे काटना, और सबसे खतरनाक, फोन से सारी पर्सनल जानकारी चुरा लेना। ये सब उसी जाल का हिस्सा है। इन शर्तों की वजह से कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन घोटालों का जो असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है वो कहीं ज्यादा भयानक है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ एक साल में लोगों ने इन फर्जी लोन ऐप्स के चक्कर में 9,200 करोड़ रुपए गंवा दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है। लेकिन पैसों का नुकसान तो फिर भी कुछ नहीं है उस दर्द के सामने जो लोगों ने सहा है। ये 60 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 60 लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी। ये कहानी हैदराबाद के एक इंजीनियर की है जिसने सिर्फ 15,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन उससे 2.3 लाख रुपए की मांग की गई, और जब वो नहीं दे पाया तो उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया गया। सोचिए, उस शर्मिंदगी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब सरकार भी इस मामले में सख्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी सरकारी एजेंसियां इस खतरे को समझ चुकी हैं और इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। इन नए नियमों का सीधा मकसद है पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, लोगों को धोखेबाजों से बचाना और फर्जी ऐप्स को मार्केट से बाहर करना। ये एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन नियम बनाना ही काफी नहीं होता। ये धोखेबाज अक्सर दूसरे देशों से काम करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकारी कोशिशों के साथ साथ हम सबको भी सावधान रहना होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस जाल से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि असली और नकली लोन ऐप्स में क्या फर्क है और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ये चेकलिस्ट एक सुरक्षा कवच की तरह है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक असली कंपनी कभी भी आपसे कुछ नहीं छिपाएगी, सब कुछ साफ साफ बताएगी। ये कुछ आसान से कदम हैं, लेकिन ये एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस कुछ मिनटों की जांच भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। और अगर कोई इस जाल में फंस भी गया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुरंत इन कदमों को फॉलो करें ताकि नुकसान को कम किया जा सके और अधिकारियों को इस बारे में पता चल सके। ये 2 वेबसाइट्स बहुत जरूरी हैं। पहली, धोखेधड़ी की शिकायत करने के लिए, और दूसरी, किसी भी लोन कंपनी की सच्चाई जानने के लिए। इन्हें अपने फोन में सेव कर लेना चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए।
याद रखिए, अगर कोई चीज सच होने से ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। सुरक्षा अपने ही हाथों में है। अगली बार जब भी कोई लोन ऐप डाउनलोड करें तो सिर्फ एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।